बिजनेस में नहीं है और या अभी अभी पिछले 1-2 महीने बिजनेस में आए हैं, मतलब बिल्कुल नए हैं या नहीं है बिजनेस में? तो बिल्कुल हम पहले आपको बताएंगे अपने बारे में, हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हम पहले क्या कर रहे थे, कैसे इस बिजनेस में आए, और साथ साथ में जैसे हम आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, अपनी लर्निंग बताएंगे, इस बिजनेस को करते हुए हमने क्या सीखा, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। हमारे इस बिजनेस में 27 ईयर्स हो गए हैं, 27 साल इसमें, पहले 1 साल मार्केटिंग का और जॉब के साथ, और 26 साल से इस बिजनेस के अलावा हमने और कुछ नहीं किया। तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं गुड्डू को बुलाऊंगा, बिकॉज शी इज द बेस्ट पर्सन टू टेल आवर स्टोरी। हम कौन है, शी विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट अस एंड आई कम। कैसे हैं? वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगा। ईयर 1998 ऐसे ही एक सेमिनार थी वहां, एंड वन डायमंड स्पीकर वाज स्पीकिंग फ्रॉम द स्टेज, और मेरे मन में कितने किंतु परंतु, कितने डाउट, कितने किंतु, लेकिन जैसे जैसे डायमंड सेमिनार चलता रहा, धीरे धीरे सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स दूर होते चले गए, और जब तक सेमिनार का एंड हुआ, सब माइंड क्लियर हो चुका था, और हमने आपस में बात करी कि अगर इंडिया में कोई डायमंड आएगा तो अनिल एंड गुड्डू डायमंड जरूर, क्योंकि हर चीज 2 बार बनती है। फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, देन बाद में बनती है। फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, और जब वो माइंड में आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, कोई भी चीज, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, कुछ घर ले लो, गाड़ी ले लो, बच्चों के करियर के बारे में ले लो, आप जो भी चाहते हो पहले आपके माइंड में उसकी पिक्चर, और जब वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको इस तरह की फीलिंग आएगी, ये तो होएगा ही होएगा, कब होएगा। अभी थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताएंगे। जैसे अनिल ने कहा, हम दोनों पंजाब को बिलोंग करते हैं, होशियारपुर को बिलोंग करते हैं। होशियारपुर का नाम सुना किसी ने? होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। अनिल के फिर अनिल से हमारी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, और ज़्यादा देर नहीं हुए हमारी शादी को, वैसे 39 years बैक वी गॉट मैरिड। ऐसे लगता है मानो कल की बात हो। एट दैट टाइम ही वाज पोस्टेड एज कानपुर में थे, और चेंज करा के डेस्टिनी से हम लोग चंडीगढ़ मोहाली पहुंचे। अपने स्टोरी पार्ट को बताएंगे कैसे पहुंचे हम, और वहां आके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, ये हमारी लाइफ का वो पीरियड था, we were not looking for anything, he was working with the action with the Punjab government, सबसे बड़ी रीजन का चार्ज था। 2 बच्चे हो गए थे तब तक, बेटा और बेटी दोनों छोटे छोटे थे, बेटा 10 साल का था, बेटी 7 साल की थी। ऐसे लगा था लाइफ सेट है और कुछ चाहिए, लेकिन डेस्टिनी अपना रोल प्ले, डेस्टिनी थी जो हमें इस बिजनेस को निभाने देगी। You people believe in destiny? Yes. You people are just trying to listen to us. डेस्टिनी है आपको यहाँ लेके। कई बार आपका कैंसर भी हो रहा होगा, कहीं वो अचानक बन गया होगा लास्ट में, डेस्टिनी अपना रोल प्ले, डेस्टिनी थी और इस बिजनेस को दिखाना। और वहां जाके देखा तो दिखा रहा था, ये वेरी स्मार्ट पर्सन, ये डॉक्टर फ्रॉम अमेरिका, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ ज्यादा समझ तो नहीं लगा, लेकिन बिजनेस ज्वाइन हमने इसलिए किया, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम बताई गई, बोला वो भी रिफंडेबल है, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करी, सोचा कि ट्राई करके देखिए। और नंबर 2, आफ्टर मैरिज भी मैंने उनके टीचिंग लाइन में जॉब की थी, कि अनिल की जॉब बहुत डिमांडिंग थी, ऑफली बिजी, बच्चे छोटे थे, सब कुछ बहुत हो गया था, जॉब छोड़ दी। तो आई वांट टू डू समथिंग जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ किया जाए अपने अकॉर्डिंगली, घर भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, सेटिस्फेक्शन भी हो, क्या है। ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लिया कि चलो करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं।
दैट मेड ऑल द उसी वो हमारी लाइफ का इनसिग्निफिकेंट डिसीजन आज लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन क्यों क्योंकि उसी के कारण एवरीथिंग चेंज सब कुछ बदला लेकिन इनिशियली जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो कुछ पता नहीं चलता था क्या करना है कैसे होगा ऐसे लगता था क्या 15 साल हो गया कुछ क्या करना है ऐसे ही एक सेमिनार में गए जैसे मैं बता दूं और वहां जाके हमें इस बिजनेस की वो मिली वहां हमने देखा कि किस तरह के लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और लोगों ने क्या कितने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए लोगों की जो लाइफ में चाहते थे वो हमें इस बिजनेस के थ्रू मिला उसके बाद हमने इस बिजनेस को और कंटिन्यू किया नो लुकिंग बैक दिल लगा के इस बिजनेस को किया जो कहा गया वो किया जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी रिलीजियसली किया रिलीजियसली का मतलब समझते हैं कई बार हम लोग मंदिर के लिए पाठ कर देते हैं कि मैं इतने दिन करूंगा तो हमें होता है कि ये छुट्टी नहीं होनी चाहिए बीच में मैंने रिलीजियसली करना इसी तरह इसी बिजनेस को हमने रिलीजियसली किया कोई भी इस बिजनेस की एक्टिविटी थी जो लगता था कि रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के लिए उसको हमने किया कभी अनिल आउट ऑफ स्टेशन होते थे जॉब में तो मैं अकेली जाती थी मीटिंग अटेंड करने क्योंकि ऐसे लगता था कि कभी अगर ये मीटिंग हम मिस कर देंगे हमारा शायद बिजनेस थोड़ा हमारी डायमेंशन डिले हो इस तरह और उसी से दैट मेड ऑल द डिफरेंस क्योंकि जब लाइफस्टाइल आज लीड करते हैं देयर इज नो मैच लाइफ इज टोटली डिफरेंट एक साल के बाद अनिल ने जॉब छोड़ दी पिछले 26 सालों से फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं अपनी मर्जी से जब सोते हैं जब उठते हैं जो दिल करता है करते हैं सारी दुनिया की सैर करते हैं पता नहीं 50-60 ट्रिप लगा चुके हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्विट्जरलैंड पेरिस और कई कंट्री ऐसे पासपोर्ट पे वीजा लग लग के कॉपी में भर चुकी हैं और पासपोर्ट तुमने बनाए थे इस बिजनेस में आने के बाद नहीं थी कई बार मुझे लगता है कि हम शायद तो ज्यादा स्मार्ट हो गए इस बिजनेस में हम नहीं ज्यादा स्मार्ट हो दिस बिजनेस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस बिजनेस आपका एक काम करते वो काम आपका आगे काम दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने अगर हम ही स्मार्ट होते तो 20 साल तक अगर जॉब करी दिस बिजनेस इज एक्सपोनेंशियल और हम सोचते थे कि बिजनेस जब इतनी सी इन्वेस्टमेंट है तो इतना समझ लेकिन बाद में समझ में हमारी इतनी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन कंपनी की तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए काम करती है दिस बिजनेस इज समथिंग दिस बिजनेस इज समथिंग बिग धीरे धीरे जैसे इस बिजनेस के अंदर हम एंटर करते गए तो हम इसके प्लस पॉइंट्स देखते चले और बाहर से जितना अंदर घुसते चले गए उतनी इनर पिक्चर ऑफ द बिजनेस और वो जब आपको दिखने लग जाएगी तो आप इस बिजनेस को मन लगा के हो जाएंगे इस बिजनेस को जैसे हम इस बिजनेस का एक और इम्पैक्ट होता है इनटेंजिबल रिवार्ड घर गाड़ियां मारुति 800 से ये बहुत घर गाड़ियां घर सब कुछ टेंजिबल रिवार्ड से जो दिखते हैं लेकिन इनटेंजिबल रिवार्ड हम जब इस बिजनेस में आए थे बताया हमारा बेटा 10 साल का था दूसरे साल का थी आज हमारे 3 ग्रैंड किड्स हैं और एक ग्रैंड सन है 2 ग्रैंड डॉटर हैं मैं दादी भी हूँ मैं नानी भी हूँ और हमारे बच्चे लाइफ में इतना जबरदस्त कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं लाइफ और मैं हमेशा कहती हूँ दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस बिजनेस वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर हम इस बिजनेस का पार्ट ना होते वो तो इतना बढ़िया शायद लाइफ में कभी ना होते क्योंकि सक्सेस मंत्रास आर सेम एवरीवेयर हर जगह और ऐसे एनवायरनमेंट में वो बड़े जब भी वो फ्री होते थे हम ऐसे सेमिनार में उनको लेके आते थे एसोसिएशन का फर्क पड़ता है किस तरह की एसोसिएशन में आप रहते हो एसोसिएशन इस बिजनेस के थ्रू हमारी एसोसिएशन बनती ऐसे लोगों के साथ इतने बड़े बड़े एम्पायर बुक्स के साथ एसोसिएशन में हम सीधी सुनते थे जिन लोगों की उनके साथ हमारी एसोसिएशन हुई उसी के कारण हमारा माइंडसेट चेंज हुआ हमारा माइंडसेट चेंज हुआ वही बच्चों में ट्रांसफर हुआ और दे आर डूइंग सो वेल कि मैं आपको बता नहीं सकती दे आर द प्रोडक्ट दीस आर द इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स ये पता नहीं लगता प्रोडक्ट्स आर सो अमेजिंग न्यूट्रलाइज आर्टिस्टिक आज हमारी एज बढ़ चुकी है 27 साल बड़े हो गए जब इस बिजनेस में
लेकिन वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यंगर बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कभी कभी मुझे लगता है अगर हम इस बिजनेस को मना कर देते, इतना ही था, वो सामने वाला बता रहा था तो ऐसे की बजाय ऐसे करती थी। भगवान की सुनती, भगवान की ब्लेसिंग हमारे अपने कान एंड माशा हमेशा कहते हैं सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो हमेशा कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। अगर हम इस बिजनेस को मना करते थे तो क्या होता, शायद पता भी ना चलता। अनिल आज रिटायर हो चुके होते, इनकी बैचमेट सब रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड लाइफ लीड करते थे, लेकिन एक ऐसा लाइफ होते जो आज नहीं करते। ये सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर इस बिजनेस को मना करते भगवान सब बुद्धि देता है। आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर गिविंग अस करेज टू टेक इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने बिंदु को सुना। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बिंदु ने बताया उसी को कंटिन्यू करना। बिंदु ने आपसे बात की कुछ हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, कुछ हमारे चेंजेस के बारे में, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये जो बिजनेस है इसमें हमने काम, आज मैं देखता हूँ कि किस तरह हम काम करते थे, इतना सारा हार्डवर्क हम करते थे, उसी की वजह से हम इस बिजनेस को करते हैं। ये बिजनेस कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक सिंपल बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट की सेल होती है, और अगर वो टर्नओवर हम कर लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सेकंड सेशन में कि कैसे सेल होती हैं, कैसे टर्नओवर होती हैं, कैसे हम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं। हमारे बारे में अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ पढ़ाए और वो ज़्यादातर कैंपस में रहे हैं, और मैं भी कैंपस में उनके साथ जगह जगह हम लोग कैंपस में रहे, हुशियारपुर में रहे, फिर उनकी ट्रांसफर हो गई अमृतसर में रहे, फिर उनकी ट्रांसफर हुई बठिंडा में रहे, वो वहाँ से वो रिटायर हुए और वो हमें खुद पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला ये था, अच्छे नंबर लो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। उन्होंने भी वही किया था, और मैं आज भी मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है जिंदगी को सेट करने का। पढ़ाई से अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है। हम भी उसी लाइन पे चल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, और कापर कॉलेज पटियाला में मैंने इंजीनियरिंग करी। एक पंजाब का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ से मैंने पास आउट किया 1983 में। तो वहाँ से पास आउट करके मेरी कैंपस सिलेक्शन हुई, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई एक मल्टीनेशनल कंपनी में सूरत अजीरा में। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है विनको फर्टिलाइजर, तो मेरी वहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। वहाँ मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में NBCC में, वहाँ पे कानपुर में पोस्टिंग थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब हमारी शादी हुई तो मैं कानपुर में, और हमारी मैरिड लाइफ कानपुर से स्टार्ट। उसके बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट में आ गया, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पे एज SDO मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मैं डेपुटेशन पे गया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, और बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई पंजाब में। और फाइनली हम लोग जलंधर में था, मैं बठिंडा जलंधर, इन्होंने बठिंडा में से इन्होंने जॉब की, ये मैथ्स टीचर हैं, तो इन्होंने वहाँ पर जॉब की। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है बठिंडा में, वहाँ पढ़ाती थी। वो उस टाइम बच्चे भी छोटे थे, वो भी एक अच्छा टाइम था। अलग अलग तरह के टाइम लाइफ में आते हैं। हम लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, हर जगह पे काम जाते थे, किराए पे मकान ले लेते थे। मोहाली में पोस्टिंग हो गई, और मोहाली में मेरी प्रमोशन भी हो गई, और मैं मोहाली में एज एक्सीएन पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जॉब करता हूँ। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 2 एक्सीएन है, एक पंजाब में, एक मोहाली में, दूसरा अमृतसर में। बड़े बड़े एरिया, अब सरकारी गाड़ियाँ, अच्छा स्टेटस, नौकर चाकर, वो सब चीज़ हम एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा लगता था लाइफ बढ़िया सेट हो गई। तो वहाँ आके पहली बार हमने एक 2 BHK का घर खरीदा, और उसकी EMI जाने लगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी फीस जाती थी। एक हमने मारुति 800 खरीदी, उसकी EMI जाती थी। तो ऐसे ठीक थे, लाइफ स्टाइल बढ़िया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगता। लेकिन हम कुछ ऐसा देख नहीं रहे थे कि कुछ नया बहुत बड़ा करना है। ऐसे में जब मैं एक दिन बैठा था, तो मेरे ब्रदर ला, जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, वो करनाल से हमारे घर आए, और मेरे को धक्के से लेके गए जिसकी प्रेजेंटेशन। मेरे को कहने लगे कि मेरे साथ चल, मेरे को चंडीगढ़ के रास्ते नहीं पता, तो मेरे साथ चल। मेरे को उन्होंने बहुत पैसे दिए। मैंने कहा यार जाओ। कहते एक बिजनेस होगा वहाँ, बिजनेस की बात है। मैंने कहा यार आपको बिजनेस करना है, मेरे को तो करना नहीं है, मैं तो सेट हूँ, मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, आप जाके देख के आओ। तो प्रेशर डाला उन्होंने थोड़ा, और मेरे को कहा। फिर मैंने कहा यार उनकी बड़ी सिस्टर है उसके, मैंने कहा इनका जो रिलेशन है आए हैं, तो इनके लिए चले जाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लिया उनके साथ जाने का।
कई बार छोटे छोटे डिसीजन जो हम लेते हैं ना, वो लाइफ को चेंज करके रखते हैं, और बहुत प्लान करके जो डिसीजन लेते हैं उससे कई बार कुछ नहीं। तो मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया, उनके साथ गया और हम लोग 16 सेक्टर में एक घर में गए जहाँ पे बिजनेस की प्रेजेंटेशन हो रही थी। और वहाँ पे एक अमेरिकन डॉक्टर विलियम हैरिस, जो कि हमारे अपने प्लेटिनम है, वो इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन कर तो लेट पहुंचे, प्रेजेंटेशन हो चुकी थी। वहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। हम जाके बैठ गए और हमें बताया गया कि ये प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गई है, लेकिन आधे घंटे बाद शुरू होगी। मान लीजिए क्या चीजें आधे घंटे बाद दोबारा होती है। तो मैंने अपने ब्रदर को कहा, मैंने कहा यार छोड़ो, आपने जाके पूछो प्रेजेंटेशन क्या देखनी है, वो सामने बंदा खड़ा, जाके पूछो। तो काफी कुछ मेरा उनको मैं ऐसे ऐसे करके करता रहा, जाओ 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 पूछ लो। तो बहुत धक्का लगाने के बाद वो फाइनली चले गए। वहां जाके उससे बात करने लगे, मैं वहां बैठा रह गया अलग, और मैं वेट करता रहा कि ये कब आएंगे और चला जाए। इतनी देर में आसपास वाले जो लोग बैठे थे उनकी बातें, तो वो काफी बातें कर रहे थे कि यार ये जो अमेरिकन है, इसने अभी भी प्लान बताया है बिजनेस का, तो ये कह रहा है कि ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ये लोगों को अच्छी लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, बिहार के लोगों ने लाइफ चेंज कर ली है, उन्होंने जॉब छोड़ दिए हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस को करते हैं। तो मेरे सब ऊपर से जा रहा था, मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहा है, ये अजीब अजीब सी बातें, ऐसे कभी होता है कि ऐसा कोई बिजनेस होगा जो एक कमरे में व्हाइट बोर्ड पे दिखाया जाएगा और उससे लोग जॉब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे बदला जाके उससे बात, अब वो बात करते रहे, मैं देखता रहा, और थोड़ा उन्होंने हाथ वाथ मिलाया, उससे गले वाले मिले और थोड़ी देर बाद आ गए। तो कहते चलो चले, तो मैंने कहा भाई चले। मैंने कहा भाई कितने पैसे लग रहे हैं इसमें? तो उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लेस, 5000 रुपये भी करते थे। और मैं ना उन दिनों फाइनेंशियली एकदम, हम लोग ऑलमोस्ट बैंक में तो कभी पैसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमने कर लिया, उसकी डाउन पेमेंट करी। तो उसकी डाउन पेमेंट करने के लिए हमने अपने मदर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ से इधर उधर थोड़ा बहुत उधार लिया, लोन भी हो गया, ईएमआई भी जाने लगी, तो पैसे रहते थे हमेशा खत्म। तो इसलिए मैं देख ही नहीं रहा था। तो जब उन्होंने इतनी कम इन्वेस्टमेंट की बात की तो मेरे दिमाग में एकदम घूम गया। मैंने कहा यार ये पहली बार ऐसा कोई बिजनेस देखा है जिसकी इन्वेस्टमेंट के पैसे अपने पास भी है। तो मैं तो ऐसे बैठा रह गया, मैं भी देख लेता पहले जाके। फिर मैंने सोचा अभी क्या बिगड़ा है, यही है। तो मैंने अपने बुजुर्ग को बोला आप बैठो। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैं जाऊंगा अब इसकी बात। कहते क्या हो गया, तू क्यों जाएगा? कहते मैंने समझ लिया, मेरे को उन्होंने बताया नहीं कुछ, मैंने उनको सुना भी नहीं, बस 5000 रुपये समझ में आया मेरे को, 4-5 और कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं चला गया, मैं भी ऐसे करके पहुंच गया, मैंने भी हाथ मिलाया। तो मैंने उनको बोला सिंपल बात, मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा इंडिया किस लिए आए हो? कहते बिजनेस करने के लिए। मैंने कहा ये बिजनेस चलेगा इंडिया में? कहते चलेगा। मैंने कहा पैसे 5000 लगेंगे? कहते हैं वो भी वापस हो जाएंगे, अगर नहीं चला तो 90 डेज का रिफंड भी लेंगे। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा काम है, 90 दिन में वापस भी हो जाएंगे और शुरू भी कर सकते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मैंने पहले सुनी थी, जो कि मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने कहा अगर कुछ भी होगा, अगर 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा बनने लगे, महीने के 10,000 रुपये, तो भी ईएमआई में कुछ तो जाएगा। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, शुरू करते हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा शुरू करें, और मैंने कहा जी मैं रेडी हूँ। तो डॉक्टर मेरी तरह ऐसे देखने लगे, कहते आप शुरू करोगे? मैंने कहा हाँ शुरू करेंगे। तो वहाँ पे एक टेबल लगी थी, वहाँ मेरे को ले गए फटाफट, और फटाफट वहाँ ले गए और वहाँ पे जाके फॉर्म खोल दिया। और फॉर्म खोला और मैंने भरना शुरू कर दिया। तो मैं सोचा यार किसके नाम पे करूँ? तो मैं सोचा यार ऐसे करते हैं बिंदु के नाम पे। फिर मेरे मन में आया, मैंने तो अपने फादर का नाम लिख दिया, ऐसे नाम लिखना है। तो मैं लिखना शुरू किया। तो मेरे ब्रदर ला, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे देख रहा था, वो धीरे 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 मेरे पास आए, पीछे मेरे खड़े हो गए। मैंने कहा फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ। कहते ये बिजनेस चलना नहीं है। मैंने साथ लगा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को यहाँ लेके आए हो यहाँ तक और अभी कह रहे हो चलना नहीं, कहानी क्या है? कहते देखो यार ये कह रहे कि या तो सामान बेचना पड़ेगा या टीम बिल्ड करनी होगी, दोनों ही काम मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होंगे, तू देख ले तेरे से भी नहीं होने। तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार पंगा है, ये तो इतना स्मार्ट बंदा है। मेरे बदला हमारे फैमिली में काफी स्मार्ट माने जाते थे, क्योंकि पैसे ज्यादा कमाते थे। मर्चेंट वाले उन दिनों में तो बहुत पैसे कमाते थे, बाकी लोग कमाते नहीं थे। आजकल तो सब बराबर ही हो गया करीब करीब। आजकल मर्चेंट वाले भी बेचारे, उनके वो वही है, दुनिया ऊपर आ गई है ना। तो उन दिनों वो
बड़े ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते थे, उनका घर भी बड़ा था हमारी फैमिली में। तो मैंने कहा यार बड़ा स्मार्ट बंदा है यार, ये बोल रहा है नहीं चलेगा, मैं फॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यार क्या किया, मैंने पेन किया बंद। मैंने कहा ये डॉक्टर नाराज ना हो जाए कोई। मैंने कहा सॉरी बट मेरे बदल्ला कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। तो मैं तो करने वाला नहीं, इसको मेरे बदल्ला कह रहे हैं। तो कहने लगे बदल्ला कह रहे हैं मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हूँ और मैं अमेरिका से इंडिया इस बिजनेस के लिए आया हूँ, तुम अपने बदल्ला की बात समझो। मैंने कहा अच्छा ये बता दो कि यहाँ पे इतने सारे बंदे बैठे हैं, किसने किसने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उससे जाके बात कर लूँ। तो कहते किसी ने नहीं। 15 बंदे बैठे थे भाई। मैंने कहा भैया कहाँ फंसे, एक बंदा नहीं कर रहा, मैं ही खाली फंस गया, ये क्या चक्कर है। फिर मेरे डॉक्टर हैरिस कहते तो ये सब करेंगे पर तुम्हारी टीम में क्या बात है। तो मैं सोचना शुरू किया, तो मैंने कहा देखो भाई डॉक्टर हैरिस, ऐसा है कि इतने सारे लोगों का ओपिनियन देख के मेरे को लगता नहीं कि मेरे को करना चाहिए। तो जब मैंने बार बार बोला तो उसने मेरे को यहाँ से बारिश प्रेशर था थोड़ा हाथ। मेरा क्या चक्कर गया भाई, उनको बड़ा लग रहा था यार, एक फॉर्म भर रहा था वो भी गया बंदा। तो मेरे को कहते मेरे साथ चलो, उधर एक और टेबल थी वहां लेके, मेरे साथ चलो यहाँ। वहां पे एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम है प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। प्रोफाइल ऑफ सक्सेस पढ़ी थी और उसको उन्होंने खोलना शुरू किया। अभी मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, उसको खोलना शुरू किया। दिख रहा है ना आपको, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बस कंडक्टर है, फोटो 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 फोटो, ये सब इस बिजनेस में कामयाब है। मैंने किताब हाथ में पकड़ी, बड़ी अच्छी सुंदर किताब थी। मेरे को लगा कि मेरी भी फोटो छपेगी किसी दिन इसमें। अरे यार बड़ी क्लासिक किताब है। तो मैंने कहा ये सब इस बिजनेस को करते हैं, कहते हाँ करते हैं, मैं भी करूँ, चलो फॉर्म भरा जाए। इस बार मैं स्ट्रांग हो गया। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 5,000, और अगर 2 दिन में अच्छे सपने आ गए तो भी पूरे हो जाएंगे। तो यार काम करो, शुरू चालू करो भगवान का नाम लेके। मैंने फॉर्म भर दिया और जेब में देखा 1500। मैं कहा यार चलो 1500 इसको दो, पक्का करो काम। मैंने 1500 दिए। मैंने कहा अभी आता हूँ घर से और बिंदु को लेके आऊंगा वापस, और हम इसको सारा कंप्लीट करें। और उनके घर से हमारा घर करीब 15 किलोमीटर। हम गए, मैंने अपने बदल्ला को वहीं छोड़ा, बिंदु के साथ मैं वापस आया, उस घर में दोबारा आए, फॉर्म भरा, फिर बिंदु के नाम पे भर दिया और पूरे पैसे दिए। और उन्होंने हमें बहुत सारी कैसेट्स और किताबें दी और हम वो सारा लेके और घर पहुंच गए। माइंड मेरा बड़ा पॉजिटिव था कि यार कुछ अच्छा काम किया। लेकिन जब घर पहुंचा बदल्ला कहते फंस गया तू फंस गया। अब मैंने कहा क्या फंस गया, 5,000 रुपए नहीं आएंगे, सामान भी मिल रहा है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, इतनी सारी कैसेट दे दी, इतनी सारी किताबें दे दी, प्रोडक्ट भी मिलेंगे, क्या फंस गए। कहते हैं कुछ 5,000 लगे, आगे अभी पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा था, पर फिर मैंने कहा छोड़ो यार, कर लिया, देखा जाएगा बाद में आराम से। लेकिन मैं समहाउ पॉजिटिव था। अब उस दिन मैंने एक बात समझ में आई मेरे को कि मेरे को कोई बिजनेस समझ नहीं आया और मैंने ज्वाइन किया। मतलब आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो थी। तो बेसिकली मैजिक इंफॉर्मेशन में है ही नहीं। मैजिक क्या है, क्योंकि डॉक्टर हैरिस काफी सारा काम कर रहे थे तो मेरे को स्ट्राइक किए, मेरे को ये बिजनेस मिलना था समहाउ, और मैंने उस दिन ज्वाइन किया और इस बिजनेस ने मेरे लिए सब कुछ चेंज किया। मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड में स्टोरी बताता हूँ, डॉक्टर हैरिस वहाँ कैसे पहुंचे, मैं वहाँ कैसे पहुंचा, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस सारी स्टोरी में और उन सबका क्या हुआ। ये स्टोरी आपको थोड़ा सुननी पड़ेगी, तब आपको कहानी समझ में आएगी। डॉक्टर हैरिस प्रैक्टिस करते हैं शिकागो। उनकी एक पेशेंट थी, एक लेडी। वो लेडी के दांत में दर्द हुआ और वो डॉक्टर को दांत दिखाने गई। वो डॉक्टर की टेबल पे बैठी दांत दिखा रही थी। तो डॉक्टर ने पूछा तुम इंडियन हो? कहते हैं इंडियन। कहते इंडिया में किसी स्मार्ट एनर्जेटिक बंदे को जानती हो जो हमेशा कुछ नई चीज करने को तैयार हो और आगे बढ़ना चाहता हो लाइफ में? उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, मेरा भाई है। तो उनका भाई था अतुल कुमार, उसकी वाइफ का नाम था रीना। अतुल एंड रीना
अतुल एंड रीना को उन्होंने कांटेक्ट करवाया डॉक्टर हैरिस से, और अतुल एंड रीना समहाउ प्रोग्रेसिव थे, और उन्होंने कहा डॉक्टर हैरिस को आप हमारे घर आते, हम बहुत सारे बंदों को मिलाएंगे आपसे। तो डॉक्टर हैरिस अतुल और रीना के घर में आए स्पेशली फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, और अतुल और रीना, अभी तक कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? वो लेडी जिसके दांत में दर्द हुआ था, डॉक्टर हैरिस और अतुल और रीना, 3 हो गए। अतुल और रीना के घर में आके डॉक्टर हैरिस रहे फॉर 1 वीक। मेरे ब्रदर मर्चेंट नेवी में कहीं सेल कर रहे थे, उनको कोई बंदा मिला, उसने बोला कि एक बंदा डॉक्टर हैरिस अमेरिकन सिटीजन, वो इंडिया जा रहा है, वो चंडीगढ़ में एक बिजनेस बताएगा, तुम वहां जाओ और देखो। एक और बंदा इन्वॉल्व हो गया, मेरे ब्रदर हो गए, मेरे घर आए, मेरे को धक्के से लेके गए, हम वहां पहुंचे, 16 बंदे थे वहां, तकरीबन सबको मैं जानता हूँ अब, और उन सब में से मैंने ज्वाइन किया। अब उस लेडी का क्या हुआ, उसने कभी ज्वाइन। डॉक्टर हैरिस का क्या हुआ? डॉक्टर हैरिस इस बिजनेस में है डेफिनेटली, लेकिन वो इंडिया में उनका पहला ट्रिप, उससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आया था, और उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आया। ठीक हुआ। हम लोग डायमंड गए, अमेरिका गए, एमरल्ड पे भी अमेरिका गए एक बार, और डायमंड पे अमेरिका गए, लेकिन डॉक्टर हैरिस ने कभी नहीं आया। तो डॉक्टर हैरिस हमारी सिंगल मुलाकात थी एक घंटे, उसके बाद हम आपस में कभी नहीं। उसके बाद आगे अतुल और रीना कुमार। अतुल और रीना कुमार हमारे अपलाइन बने, पहले महीने में अच्छा काम किया, उनसे इंस्पायर होकर मैं काम करता था, तो उनके पास होती थी कंटेस्टर गाड़ी, और बड़ा स्टाइलिश था, और रीना दोनों बहुत स्टाइलिश, और ऐसे चलता था वो, पीछे आइस पॉकेट रख के, पानी की बॉटल रख के, उसको ईमेल करनी आती थी उन दिनों में, हमारे को पता ही नहीं था ईमेल क्या होती है, हमारे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, उसका कंप्यूटर सेंटर था, तो वो सब मेरे को उसने इंस्पायर किया, लेकिन वो आज इस बिजनेस में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका जो कंप्यूटर सेंटर था वो Y2K पे काम कर रहा था, तो ये 2000 में कुछ ऐसा कहा जाता था कि कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, उस पर काम कर रहा था लोन लेके, वो चला नहीं काम उसका, उसके लोन डिफॉल्ट हो गए, उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया, बैंकर आ गए, पंगा हो गया, तो उसकी अपनी लाइफ वेस्ट हो गई, वो बिजनेस हो गया, वो एमबीए बिजनेस नहीं है। मेरे ब्रदर ने उस दिन एमबीए बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद आज तक ज्वाइन नहीं किया। सम्मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो सारे जो करेक्टर थे, ये ड्रामा चल रहा था बहुत तगड़ा, तो इस ड्रामा के सारे करेक्टर एक एक करके अपने अपने काम पे चले गए, लाइफ में अच्छे कर रहे हुए, भगवान सबको अपनी अपनी जगह देता है, लेकिन इस बिजनेस में कोई नहीं है, और हमारे को देगा ये बिजनेस, और हम इस बिजनेस के अलावा कुछ और करते ही नहीं। तो ये सारी स्टोरी में पहली सीख, पहली लर्निंग, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। किसी को प्रीजज करने की जरूरत नहीं है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। एक्चुअली सबसे खराब कैंडिडेट शायद मैं था, क्योंकि देखना ही नहीं चाहता, पर मैंने किया, और हम लोग फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड तक आए, और हमारी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं, एमएल्स हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो ये सब हम मानते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये पहली लर्निंग हुई। दूसरी, उसके बाद डॉक्टर हैरिस चले गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता लगा कि उनके अपलाइन में एक डायमंड है, कार्ल रेटिंग इंडिया आएंगे। अब इंडिया आएंगे तो मैंने सोचा यार कहाँ आएंगे, कहते दिल्ली आएंगे। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊंगा दिल्ली में, मैं तो दिल्ली। अतुल कुमार बड़ा एक्साइटेड, अभी कई बंदे थोड़ी देर एक्साइटेड हो जाते हैं, काम कर जाते हैं किसी और का, ना, तो वो बहुत एक्साइटेड। अतुल कुमार दिल्ली आ, कार्ल रेडन हमारे अपने डायमंड, वो दिल्ली में होटल में स्टे करते थे, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल ले लेते थे, और पूरा दिन वहाँ प्लान चलता। अतुल कुमार उनके साथ एक दिन स्पेंड कर गई पूरा, और एक दिन स्पेंड करके गया, और बहुत ज्यादा फायर हो गया, एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा, और वापस आया, और आके सीधा हमारे घर, और मेरे को आके उसने बोलना शुरू किया, अरे उसमें चमक है, उनके फेस पे ग्लो है, वो बात करते तो बात समझ में आती है, मैं समझ गया बिजनेस कैसे करना है। उन्होंने मेरे को बताया, जब इतना बताया तो मेरे को लगा अरे यार मैं पूरी नहीं, और मेरा मन करे कि अब अगर मेरे को कार्ल रेडन से मिलने कलकत्ता भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। तो दूसरी चीज सीखे, पावर ऑफ एडिफिकेशन, कि अगर हम किसी दूसरे की तारीफ करते हैं
तो उस इंसान में इतनी पावर आ जाती है कि सामने वाला बंदा उसको मिलने के लिए इतना उत्साहित हो जाता है और उसकी बात सुनने के लिए ऐसे जमीन पे बैठ जाएगा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके बारे में पता है। तो हमने ये पावर एडिफिकेशन जब सीखी, उसको हमने अप्लाई किया, हमने सीखा एनीबडी कैन प्रमोट एनीबडी बट हिमसेल्फ। कोई भी किसी को भी प्रमोट कर सकता है, अपने आप को, खुद को नहीं कर सकता। अगली बात ऑलरेडी चंडीगढ़। अब क्या होना था, मैं तो तैयारी कर रहा था। मैं सबसे पहले जाके मैं सोचा कार्लटन में मिलेगा। मैं पहुंचा वहां और बेसमेंट में मीटिंग हुई। बेसमेंट में गया मैं और वहां पे 2-3 बंदे बैठे, बोले आप अंदर नहीं जाओ। आपको किसने बुलाया, पहले बताओ। अच्छी बात है, मैंने बताया डॉक्टर विलियम हैरिस, मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। तो अंदर गए, उन्होंने काल को पूछा, अंदर बुलाओ, लेकिन काल उस टाइम ऑलरेडी स्टेज पे और मैं अंदर गया। काल स्टेज पे थे, मैं साइड में खड़ा हो गया, मैं सुनने लगा। मैं सुनता रहा थोड़ी देर, लेकिन काल ने बोलना बंद किया और बोले मेरे को मीटिंग, क्योंकि मीटिंग उस लग में डॉक्टर विलियम हैरिस की लग में, डॉक्टर विलियम हैरिस के पूरे ट्रिप में जिसमें उन्होंने कई 100 प्लान दिखाए थे, बंदा एक ही प्लान हुआ था, वो अंदर ला रहे तो मैंने इसको नहीं पकड़ा था, क्योंकि इसको मिल लेते। तो मैं मेरी काल से पहली मुलाकात, और काल से पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को बिठा के 10 मिनट लगाए, और उस 10 मिनट में उन्होंने मेरे को बताया कि ये बिजनेस पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन 9 मिनट उन्होंने मेरे को 10 मिनट और मेरे को सवाल पूछा, तुम क्या करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हारी फैमिली क्या है, तुमने जिंदगी में क्या किया है। और मेरे पास तो मौका था अच्छी अच्छी बातें करने का अपने बारे में। तो 9 मिनट मैंने अपनी पढ़ाई की, बढ़ चुका। मैं पंजाब सरकार में जॉब करता हूँ, मैं एक्सीएन हूँ, पूरी डिवीजन का चार्ज है, सरकारी गाड़ियाँ आती हैं, हर साल छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, घूमते हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मजे हो रहे हैं, बहुत जिंदगी बढ़िया चल रही है। मेरे को कहते सारा सुनने के बाद अभी तक क्या हो रहा है, तो उस दिन मेरी एक और लर्निंग थी, आस्किंग राइट क्वेश्चन एंड लिसन एंड मेक यू सक्सेसफुल। एक और चीज सीखी, और एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे को पूछा, अगर तुम्हारे को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती हो और तुम जॉब को भी छोड़ सकते हो, अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो, तो क्या तुम फिर भी जॉब करना चाहोगे? ये क्वेश्चन उनका अंग्रेजी में था, थोड़ा और पॉलिश था, थोड़ा और, तो मेरे को पूछने से पहले उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया। वैसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बोले then you are a very nice person, I am going to ask you one final question because I have a meeting, I have to go. मेरे को जाना है एक क्वेश्चन। उन्होंने मेरे को जब ये क्वेश्चन पूछा तो सोचा थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा काल में ये जॉब नहीं करना। क्यों? मैंने कहा मैंने जो कुछ अभी तक बताया सब सही है, लेकिन हमारी जॉब में स्टैग्नेशन है। मेरी प्रमोशन कब होगी कोई पता नहीं, स्टैग्नेंट वाटर स्टार्ट्स थिंकिंग। और हमारी जॉब में क्या है कि अगर मेरा बॉस है ऊपर, वो ऊपर ही रहेगा हमेशा, मैं उसको कभी सुपरसीड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जिंदगी में कोई बड़ा नहीं कर पाऊंगा अपनी जॉब में। और हमारी जॉब में बहुत सारी पॉलिटिक्स है और बहुत सारी अलग अलग चीजें चलती हैं, तो हम लोग भी बढ़िया कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अगर इस दुनिया की मेहनत है, दिस इज नॉट द इजीएस्ट थिंग आई डिड इन माय लाइफ, बट दिस वाज रिवॉर्डिंग। ये सबसे आसान काम नहीं है जो मैंने किया अपनी लाइफ में, लेकिन ये रिवॉर्डिंग। लेकिन मैं जानता हूँ तुम जिस तरह के बंदे, तुमने जिंदगी में बहुत बार विन किया है, क्योंकि मैं उनको बता चुका था, मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप था, डिग्री ऑनर्स में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल था, मैंने जॉब ली, मैं जॉब में ऑटोमेटिक प्रमोट हुआ, सारी बातें उनको बता चुका। वो सुन चुके थे, मेरे को कहते यू हैव वन मेनी टाइम्स इन योर लाइफ, बहुत बार तुम जीते अपनी जिंदगी। इफ यू कैन विन वन मोर टाइम हियर, यू विल हैव अ डिफरेंट लाइफ। तो मेरे को उस दिन लर्निंग हुई कि यू नो
लिसनिंग की बहुत पावर है और आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड ऑनेस्टी बहुत पावरफुल है। उन्होंने मेरे को नहीं कहा ये बहुत आसान है, उन्होंने मेरे को कहा ये सबसे मुश्किल काम है शायद जो मैंने किया, लेकिन अगर तुम इसको कर सकते हो तो तुम्हारी लाइफ चलेगी। और उस दिन मेरे को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसके बाद वो चले गए 10 मिनट के बाद, और मैं वहां से घर आया, और घर जब मैं जा रहा था तो रास्ते में सोच रहा था उसको मिल गया, ये हुआ क्या। और मैं रास्ते में सोचते सोचते जब तक घर पहुंचा तो मैं एक बात अपने आप को समझा चुका था, अगर ये बिजनेस इंडिया में चला और इस बिजनेस में लोग डायमंड गए तो मैं और बिंदु तो पक्का डायमंड गए। तो ये जो डायमंडशिप है क्या है, अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर है और एक है। तो ये जो पिन है ये पहले आप अपने माइंड में कंसीव करते हो, बाद में आप एक्शन में अचीव करते हो। So everything happens twice, once in your mind and once action. तो चले गए कार्ल, हम लोग सीरियस हो गए इस बिजनेस में, इस तरह के सेमिनार, और इस तरह के सेमिनार में आके बहुत सारे लोगों को स्टेज से तो हमने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग की, बिजनेस प्लान कैसे करता है काम करता है उसको सीखा, नोट्स बनाने शुरू किए, अपनी कॉपियां भरना शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट बड़े थोड़े से होते थे लेकिन उनको एंजॉय करने लग गए, उनको सीख गए, और इस बिजनेस की 100% ओनरशिप डे वन पता चला करना खुद ही है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी यू नीड टू हैव ओनरशिप टू बिल्ड दिस बिजनेस। ओनरशिप चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने में, 100% ओनरशिप चाहिए। और हमने एक सेइंग लिख के लगा ली थी, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, अगर होगा तो मेरी वजह से होगा। हमें जिन चीजों ने अट्रैक्ट किया इस बिजनेस में, सबसे पहली चीज जिसमें मैं अट्रैक्ट किया, जो कि फाउंडर्स फंडामेंटल, सबसे पहली चीज फ्रीडम। फ्रीडम ने हमें बहुत अट्रैक्ट किया। फ्रीडम टू हैव योर ओन बिजनेस, फ्रीडम टू वर्क ऑन योर ओन टाइम, फ्रीडम टू डू इट इन योर ओन वे, अपने स्टाइल से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। लीडरशिप इस बिजनेस में यू आर पेड ऑन द रिजल्ट, कोड ऑफ एथिक्स है, रूल्स हैं, उनके बीच में काम करो, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू सर्व द कस्टमर होता है जिसमें आप पैसे कमाते हो। तो उसका रीजन यही होता है कि आप बहुत सारे लोगों को वो पाने में मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, यू ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। तो हमने लोगों की इस बिजनेस के थ्रू हम बहुत सारी चीजों में लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, तो हम अपने घरों से केमिकल को बाहर निकाल सकते हैं, इस दुनिया से केमिकल को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब तो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिसके बारे में सेकंड सेशन में बात करेंगे, जिसने पूरा बिजनेस का नजरिया ही बदल कर दिया। और आजकल तो मजा ही बहुत है बिजनेस का, फिजिकल डिजिटल बहुत कुछ हो गया। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस। फ्रीडम ने हमें अट्रैक्ट किया। दूसरी चीज जिसने हमें अट्रैक्ट किया है फैमिली, फाउंडर्स फैमिली, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस। कोई ऐसा बिजनेस मेरी नजर में मेरे लिए तो नहीं था जिसमें हम दोनों मिलकर हमेशा काम करते और हमेशा करते जाते हर जगह। बहुत सारे लोग पूछते हैं जयपुर अकेले जाते हैं, जिनको नहीं मैंने बोला भाई अकेले गए जहाँ जाते इकट्ठे जाते हैं। हम लोग अगर पूरा अपना टाइम कैलकुलेट कर लें जब से इस बिजनेस में आए हैं तो हम काम कर सकते हैं, अलग कुछ रहे होंगे हार्डली, हर जगह इकट्ठे ही होते हैं। तो फैमिली, बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये तो एक फैमिली है, हमारी फैमिली है।